में वो मुबारक महीना आने वाला है जिसे रमजानुल मुबारक का महीना कहा जाता है। कैसा बरकत वाला महीना है, कैसा अजमत वाला महीना है, कैसा शानो शौकत वाला महीना है। अव्वलुहु रहमतुन औसतुहु मगफिरतुन आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, जिसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। ऐसा मुबारक महीना, इस मुबारक महीने में नए नए बीमार निकल के आएंगे, पूरी साल हट्टा कट्टा रहेंगे और जैसे ही रमजान का महीना आएगा बीमारियों का बहाना करने लगेंगे। अरे कोई ऐसी बीमारी हो जिसके लिए किसी शरीयत के जानने वाले बशरा हाजिक माहिर हकीम ने यह बता दिया हो कि इसको रोजा रखेगा तो इसकी जान को खतरा है, ऐसे अगर ऐसी कोई बीमारी है तब तो रोजा माफ है, उस वक्त नहीं रखा जाएगा। मेरे अजीजों, लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, किसी के सर में दर्द है वो भी रोजा छोड़ देता है, किसी के हल्का सा पेट में दर्द हुआ उसने भी रोजा छोड़ दिया। कोई कहता है मैं बीपी का मरीज हूँ, कोई कहता है मैं शुगर का मरीज हूँ, कोई कहता है मेरे अंदर फला बीमारी है, कोई कहता है मेरे अंदर फला बीमारी है, मैं रोजा रखूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सूमू तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। दुनिया के तमाम डॉक्टर जो है उनकी बात इतनी सच्ची नहीं है जितनी सच्ची बात मदीने वाले मुस्तफा की है। वो जितने डॉक्टर हैं, जितने हकीम हैं, ये सब कहां से सीखते हैं? मेरे अजीजों, इन्होंने किताबों से सीखा है और किताबों के अंदर जो हकीमों ने मवाद जमा किया है वो कहां से जमा किया है? वो कुरान और हदीस से जमा किया है। और कुरान और हदीस क्या है? कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ है और हदीस फरमाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहिब क़िबला खलीफा हुजूर हसन मिल्लत, नारे तकबीर। आज अगर डॉक्टर साहब कह दें चावल नहीं खाना है तो छोड़ देगा, कहा चावल नहीं खाना, नहीं खाएगा। कहा क्यों? कहा डॉक्टर साहब ने मना किया है। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मीठे को हाथ नहीं लगाना है, शुगर बढ़ जाएगी, हाथ नहीं लगाएगा। कितनी भी अच्छी नेमतें लाके मिठाई की रख दीजिए आप। हमने कहा क्यों नहीं खा रहे हो? कहा डॉक्टर साहब ने मना किया है। डॉक्टर की बात पे इतना भरोसा, और अल्लाह फरमा रहा है यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी, और अल्लाह तुम्हें हुक्म दे मना कर रहा है कि तुम बेहयाई मत करो, बुरी बातों से बात रहो, जुल्म करने से बात रहो। क्या आज हम उसके फरमान पर अमल किए? क्या आज हमने उसके फरमान को माना? डॉक्टर की बात पे इतना भरोसा और अल्लाह के फरमान पे हमारा भरोसा नहीं, नबी के फरमान पे हमारा भरोसा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान शरीफ के रोजे रखने फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे अगले वालों पे फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज हुए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। और रमजान शरीफ के महीने में तकवे की झलक दिखती भी है, दिखती है कि नहीं दिखती है? रमजान से पहले शराब की दुकान की तरफ चला जाता था, लेकिन जब से रमजान शरीफ का महीना आया उसने मुड़ के भी नहीं देखा होगा। इतने लोग हैं कि कभी जुए की तरफ चले जाते थे, लेकिन रमजान शरीफ का महीना आया कभी उसकी तरफ आंख भी उठा के नहीं देखी। तो पूरा महीना रमजान शरीफ के महीने में तकवे की झलक दिखती भी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते हैं, और कुछ लोगों का हाल तो ये है कि पूरा पूरा दिन मोबाइल चलाएंगे, एक वक्त की नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, और शाम को बैठेंगे इफ्तार करने के लिए। बाज तो ऐसे हैं कि सहरी भी खाते हैं और दिन में भी खाते हैं, और इफ्तार में बैठेंगे आके सबसे आगे। और मस्जिद में मैंने देखा है इफ्तार के लिए अगर कोई ऐलान कर दे ना फला साहब की तरफ से आज इफ्तार पार्टी है, तो वो सबसे आगे जाकर के बैठता है जिसने पूरे महीने रोजे नहीं रखे होते। जी जी बेशक, वो सबसे आगे बैठेगा जाके और ऐसे कहेगा अरे अंदर लाओ, मुझे दो, ये दो, वो दो, और उसके घर का हाल उसके घर वाले बता देते हैं कि ये कैसा है। मेरे अजीजों,
ये रमजान शरीफ का महीना, एक रोजा बिला उज़्र शरई अगर जानबूझ के कोई छोड़ दे और उसके बदले में अगर पूरी जिंदगी रोजे रखे तो उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंचेगा। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। रोजे की फजीलत को कितना सवाब है रमजान शरीफ के महीने का। तो आज डॉक्टरों की बात हम मानते हैं, डॉक्टर ने कहा मीठा खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, अगर नमक ज्यादा तेज तुमने इस्तेमाल किया तो बीपी बढ़ जाएगा, तेजाबियत की शिकायत हो जाएगी। ये डॉक्टर साहब की बात हम मानते हैं और आका फरमा रहे हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। क्या मतलब है इसका? रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, पूरा दिन भूखे रहो सेहतमंद हो जाओगे, पूरा दिन पानी ना पियो सेहतमंद हो जाओगे, पूरा दिन खाना ना खाओ सेहतमंद हो जाओगे। तो यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इनका तजर्बा डॉक्टरी एतबार से मुझसे ज्यादा है। मैं तो अपनी लाइन का आदमी हूँ और ये डॉक्टरी लाइन के आदमी, आप इनसे भी पूछ लीजिए, ये भी आपको बताएंगे कि अगर लीवर के अंदर कुछ खराबी आ जाती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कम से कम 6-7 घंटे आदमी को अपना मुंह रोक लेना चाहिए ताकि लीवर तरोताजा हो जाए। ये मशीन जो है हमारी, आप मोटरसाइकिल को देखें, आप उसकी सर्विस बिल्कुल ना कराएं, मोबिल भी ना बदलवाएं और पूरी साल उसको चलाएं तो बताओ क्या इंजन काम करेगा? जी नहीं करेगा। एक दिन आएगा कि इंजन बैठ जाएगा, बंद हो जाएगी गाड़ी। यही हाल हमारे पेट का है। पूरी साल हम तला भुना खाते हैं, पूरी साल रंग रोगन की ग़िज़ाएं खाते हैं, पूरी साल। अब तो ओरिजिनल तो तेल भी नहीं मिल रहा है, रिफाइंड और पता नहीं किस किस चीज का बना हुआ हम खाना खाते हैं, जो आज हार्ट का सबब बन रहा है। तेल ओरिजिनल खाया गया, बात आ गई तो बता दूंगा आपको। ये थोड़ा सा लालच मत किया करो कि जो 110 रुपए 120 रुपए का मिल रहा है वो ओरिजिनल तेल 180 रुपए का मिल रहा है, तो कुछ तो फर्क है। जी जी बेशक। अगर हमारी गाड़ी का मोबिल ही अगर खराब हो तो बताओ गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। ऐसे ही तेल जो है वो मोबिल की हैसियत रखता है खाने में। जी जी अगर वही सही नहीं होगा तो नसें ब्लॉक हो जाएंगी। मेरे अजीजों, ये रोजे की बात आ गई है, ये इंसान की जिंदगी से रिलेटेड बात है, इसलिए मैंने बता दी। खान पान अच्छा रखो, ये ज्यादा तला भुना नुकसान दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा फलों का इस्तेमाल करना चाहिए आदमी। और जो हमारे बुजुर्गों के पहले नाश्ते थे, जो सुबह में वो जो खाते थे दलिया, दूध में डला हुआ, या रोटी दूध में मल करके जो खाते थे, शाम की रोटी सुबह को दूध में मल के जो खाते थे, वो कैल्शियम बहुत बढ़ाती थी। आज सुबह को उठना है तो जैसे ही आंख खुल रही है पहले चाय जा रही है जो खून को पतला कर, जो गाढ़ा कर देती है, खून को जो है इंसान के खून के अंदर ऐसी मिलावट कर देती है। चाय इतना नुकसान दे रही है इंसान के जिस्म को कि न जाने कितने लोग जो है वो गैस के मरीज हो गए। ज्यादा चाय, अल्लाह माफ करे, मैं चंद बातें जो आपको बता रहा हूँ। रोजा क्या है? आका ने फरमाया सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो सेहतमंद कैसे होगा आदमी? तो डॉक्टरी एतबार से तो ये है कि जब इंसान 7-8 घंटे के लिए अपने मुंह को रोक लेता है तो लीवर को आराम मिल जाता है, और जब लीवर को आराम मिल जाता है 1 महीना तो उसका लीवर तरोताजा हो जाता है। पूरी साल जो हमने गिज़ाएं खाई है जिसकी वजह से हमारा लीवर कमजोर हो गया है, 1 महीने के रोजे रखने से आदमी का लीवर तरोताजा हो जाता है। फिर वो पूरी साल अल्लाह की नेमतें खाए तो उसका लीवर उन नेमतों को हजम करता है। ये हुआ। और दीनी एतबार से फायदा क्या है रमजान शरीफ के रोजे रखने का? कि रोजा कयामत के दिन इंसान की शफाअत करेगा, ढाल बन जाएगा, जहन्नम से ढाल बन जाएगा, जाने नहीं देगा जहन्नम में। कहेगा मौला पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में, जाड़े में इसने भूखा प्यासा रह के मुझे रखा है, मौला इसको मैं जहन्नम में जाने नहीं दूंगा। अल्लाह रोजे की सिफारिश को कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जन्नत में नहीं जाना हमको?
रोजेदार के मुंह से जब बू निकलती है, जब आदमी कुछ नहीं खाता है तो बदबू आती है मुंह से। पूरे दिन जब आदमी का मुंह में कुछ नहीं जाएगा तो जो बदबू आती है, जिससे आदमी घिन करता है, हटता है, भागता है, उसके मुंह की बू अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुश्को अंबर से भी ज्यादा बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अल्लाह को पसंद है, जिससे लोग घिन करें, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल। मेरे अजीजों, जब अल्लाह की इबादत करोगे, जब अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करोगे और रमजान शरीफ के रोजे रखोगे तो तकवा आ जाएगा तुम्हारे अंदर, परहेजगारी आ जाएगी तुम्हारे अंदर। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको भलाई का, एहसान, अदल का, इंसाफ का, भलाई का, और अहले क़राबत को उनका हक देने का, रिश्तेदारों को उनके हक देने का। वयन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी, और वो रोकता है तुमको बेहयाई से, बुरी बातों से और जुल्म करने से। फहशा बेहयाई, जिना, बदनिगाही, शराब नोशी, चोरी, इन चीजों से अल्लाह रोक रहा है। और मुनकर में दिखावा, हद से ज्यादा फजूल खर्ची, आमदनी 100 रुपए है और खर्चा करने के लिए 500 रुपए दूसरों से कर्ज लेके भी खर्च कर दे रहा है। कुरान कहता है इन्नल मुबज्जिरीना कानू इखवान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। शैतान के भाई हैं फजूल खर्ची करने वाले। और आज फजूल खर्ची यही नहीं कि जो आज हम अपने घरों में फजूल खर्ची करते हैं। अब मेरी तकरीर खत्म होने की तरफ आ रही है। फजूल खर्ची यही नहीं, फजूल खर्ची शादियों में भी हो रही है, फजूल खर्ची ब्याह शादी के मौकों पर भी हो रही है। ये तो सुफियान भाई के भाई हैं, जिन्होंने अपने भाई के निकाह के मौके पे पैगंबर इस्लाम के जिक्र की महफिल को वयन्हा, और तुमको रोकता है, मना करता है, अनिल फहशा, बेहयाई से, बेशक, वल मुनकर, और बुरी बातों से, वल बग़ी, और जुल्म करने से, हद से ज्यादा सरकशी करने से। यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, वो तुमको नसीहत करता है ताकि तुम ध्यान दो। बेशक, खैरो शर के मामले में ये आयत करीमा बहुत जामे है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको 3 कामों के करने का हुक्म दिया और 3 कामों से हमको रोका। इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। बेशक, अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ का। इंसाफ किसे कहते हैं? इंसाफ के माना क्या है? अदल के माना क्या है? तो इंसाफ कहते हैं हर हकदार को उसका हक दिया जाए। आका फरमाते हैं ऊतु कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले को उसका हक दो। पड़ोसियों के भी हक है, रिश्तेदारों के भी हक है, माँ बाप के भी हक है, औलाद के भी हक है, भाई बहनों के भी हक है, बीबी के भी हक है, शौहर के भी हक है, आलिमों के भी हक है, अवाम के भी हक है। एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक, और दूसरे हैं हुकूकुल इबाद, बंदे के हक। अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक में कोताही हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने फजल से अपने हक माफ फरमा दे। लेकिन जो बंदे का हक है वो अल्लाह कयामत में माफ नहीं फरमाएगा। जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा। और हुकूकुल इबाद में
सबसे बड़ा हक जिसका है वो माँ बाप है। वाह वाह वाह। बंदों के हुकूक में सबसे पहला हक जिनका है वो माँ बाप है। माँ बाप का जिक्र आप कुरान में देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां अपने हक बयान फरमाए ठीक उसी के बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। आप कुरान पढ़ के देखिए, अल्लाह ने कई मकामात पर हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, शुक्र अदा करो अल्लाह का और एहसान मानो अपने माँ बाप, उनका भी शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने कई जगह कुरान में माँ बाप की अजमत और शान को बयान फरमाया। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है, जिस दिन इनका इंतकाल हो जाता है उस दिन हमको पता चलता है कि आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। जब तक वो जिंदा होते हैं हम उनकी कद्र नहीं करते, जब तक वो हयात होते हैं हम उनके हुकूक को अदा करने में कोताही करते हुए नजर आते हैं, और जब वही माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो फिर हम आंसू बहाते हैं कि कोई मुझे सच्चे दिल से दुआ देने वाला मिल जाता। आज इस दौर में हर एक की दुआ में आपको कुछ ना कुछ मतलब मिलेगा। आज यहाँ दुनिया में हर एक की मोहब्बत में कोई ना कोई मतलब आपको मिलेगा। इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में, घी में आपको मिलावट मिलेगी, दालों में, आटे में, चावल में आपको मिलावट मिलेगी, अक्सर खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो आज हम उनकी खिदमत से पल्ला झाड़ लेते हैं। वो बाप जो लाखों रुपये औलाद की तालीम पे खर्च करता है, वो बाप जो लाखों रुपये अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करता है, आज वही बच्चे जब थोड़ा बहुत कामयाब हो जाएं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। मैं सबको नहीं कहता, बड़े बड़े वफादार बेटे भी हैं, लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे कि कोई शहर में हॉस्पिटल बना के रह रहा है, कोई शहर में ऑफिस खोल के रह रहा है, और माँ बाप गाँव के अंदर इंतजार करते कि शबे बारात पे बेटा घर पे आ जाता, ईद के मौके पे बेटा घर पे आ जाता, एक आध रोजा मेरे साथ में बैठ करके इफ्तार कर लेता, बकरा ईद के मौके पे इंतजार करते, काश बेटे के कदम घर में आ जाते। और बेटा है, और बाज तो ऐसे है कि अगर बाहर चले गए जॉब के लिए तो वहीं से फोन करके कहते हैं कि अब्बा के कफन दफन में जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, मुझे वीडियो कॉल पे दिखा देना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आई तो बच्चे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। मेरे अजीजों, ये माँ है, ये बाप है, जैसे दूसरा काबा नहीं, जैसे दूसरा गुंबदे खजरा नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं। एक बार इनकी चारपाई जब घर से उठ जाती है उस दिन हमें एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। आओ, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, 15वां पारा अल्लाह फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे
बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उसे उफ भी नहीं कहना, उसे झिड़कना नहीं। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। ऐ मेरे अजीजों, ये अल्लाह हमें कुरान में पैगाम दे रहा है कि अपने माँ बाप से उफ भी नहीं कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, उनको डांट डपट करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें उफ भी नहीं कहना है, उन्हें झिड़कना नहीं है। जब भी बोलना है तो मोहब्बत से बोलना है, जब भी बोलना है तो प्यार से बोलना है। मेरे अजीजों, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आज बुढ़ापे की दहलीज पे माँ बाप पहुंच जाएं तो माँ बाप हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, क्या पैगाम मिला आका की हदीस पाक से, क्या पैगाम मिला हमें मदीने वाले मुस्तफा की सीरत से। आका ने फरमाया है, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। पता चला उनको खुश रखोगे, राजी रखोगे तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और अगर उनको नाराज किया और अगर उन पर जुल्म सितम को रवा रखा तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे अजीजों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज का मेरा नौजवान भाई कहता है, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से जमा की है, ये प्लाट मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा है। मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया? उससे कहो जब तुझे चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, जब तुझे खाना नहीं आता था तो तेरी माँ ने छोटे छोटे लुक़मे रख के मुंह में तुझको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए तो आज की औलाद कहती है, बाप ने मेरे लिए किया क्या है, माँ ने मेरे लिए किया क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कभी अपने बचपन पे गौर कर लिया करो, कभी अपने बचपन को देख लिया करो कि जब बचपन में तुम पेशाब कर दिया करते थे, माँ तुमको सूखे में सुलाया करती थी, जब दूसरी जानिब भी पेशाब कर देते तो वही माँ गीले में सो जाती लेकिन तुमको सूखे में सुलाती। अल्लाह अकबर। कितनी रातें माँ ने बैठ करके गुजारी। एक बार कह दिया, माँ मुझे डर लग रहा है। माँ ने कहा, बेटा तू सो जा, मैं पूरी रात तेरे सरहाने बैठ करके जाग रही हूँ। अल्लाह अकबर। माँ थप्पियां दे करके औलाद को सुलाती रहती। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हम उनकी खिदमत नहीं करते। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हम अपने माँ बाप की खिदमत से दूर भागने लगे। मेरे अजीजों, एक पैगाम मैं आपको दूंगा, अगर बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो, बुढ़ापे में जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हो तो अल्लाह ने अगर 3-4 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को मदरसा जरूर भेज देना, एक बच्चे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब बेटा दुनियावी तालीम हासिल कर लेता है, आला डिग्री हासिल कर लेता है तो माँ बाप डरते हैं कहीं बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए, और जब बेटा आलिम या हाफिज बन जाता है तो वो माँ बाप से डरता है कि कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे ना रूठ जाए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती फरकान रज़ा मंजरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ये माँ बाप आज इनकी हम खिदमत नहीं करते। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, आप पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, सुकून मिल जाएगा। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाओ, आराम मिल जाएगा, नींद आ जाएगी। और वही पेड़ अगर कट जाए तो धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। पेड़ है तो सुकून है, पेड़ कट गया तो गर्मी की वजह से परेशान हो जाओगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब तक बाप जिंदा होता है, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं,
पास पड़ोस वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप की चारपाई उठी तो कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी खेत के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी खेतों में पेड़ अगर लगे हुए हैं तो उन पेड़ों के नाम पे लड़ाइयाँ। ये हाल हो जाता है मेरे अजीजों। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। या ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है। चले जाओ रसिया चौराहे की तरफ, वहां मिलेंगे कुछ लोग तुम्हें फलों का ठेला लगा के स्टेशन के सामने। ये शिद्दत की जाड़े में और गर्मी में पूरे दिन फलों का ठेला लगा के खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। याद रखना नौजवानों, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? हम भी पढ़ाई किए हैं, हमको भी मालूम है। क्या कहते थे कि बेटा तुम पढ़ाई करो, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी हम तुमको देंगे, मेरे लाल तुम पढ़ाई करो। क्या कहता है बाप? यही कहता है ना कि बेटा तुम मन लगा के पढ़, जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी हम तुझे ला करके देंगे। चाहे कहीं से बाप दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है लेकिन औलाद को खर्चा देता है, बाप दूसरों के मकान में मजदूरी करता है लेकिन औलाद को पैसे ला करके देता है। बेटा घर पे मोबाइल चला के सो रहा है, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है। ये एक बाप ही तो है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये बेंगलोर हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। ये 3 साल के लिए सऊदी दुबई कतर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? आज वही बाप बूढ़ा हो जाए हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे हम उसका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। हमारे कमरे में कूलर चले, हमारे कमरे में एसी चले, हमारे कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर, और माँ बाप है कि पुरानी रजाई ओढ़ करके जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए दुआ की थी? क्या इस दिन के लिए बाप ने आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे? क्या इस दिन के लिए बाप ने आलिमों से कहा था हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। याद रखना इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आपस में बूढ़ी माँ के आला हज़रत कंगन बांट लेते हैं। मेरे अजीजों दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला। अल्लाह अल्लाह। आज वो औलाद को बताओ जो कहती मेरे माँ ने मेरे लिए किया क्या है, से बताओ। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। माँ बाप जिंदगी में देखने को तरस गए, मरने के बाद आते हैं बेटे जहां। हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, तो उफ भी नहीं कहना, उफ भी नहीं कहना है। आज बेटा कहता है ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। आका की हदीस क्या कहती है?
मेरे आका की बारगाह में एक नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरे वालिद मुझसे खर्चे के लिए पैसे लेते हैं, मुझे वापस नहीं करते, सब पैसे खर्च कर देते हैं, मुझे मुफलिस बनाना चाहते हैं, मुझे गरीब कर देना चाहते हैं। आका ने उनके वालिद को बुलाया, बुजुर्ग सहाबी थे, डंडे का सहारा लेके आका की बारगाह में आए। और जब उनको पता चला कि उनके बेटे ने उनकी शिकायत आका से की है, तो दिल ही दिल में वो रोने लगे और कुछ अशार उन्होंने अपने दिल का जो दर्द था ना, वो अशार की शक्ल में उन्होंने पेश किया, लेकिन वो दिल के अंदर ही थे अशार।